इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम जा रहे हैं अपने गांव जो कि दाड़ला घाट जिला सोलन के पास पड़ता है। गांव में पहुंचकर मैंने देखा कि हमारे घर के आंगन में गलगल का जो एक पेड़ लगा हुआ है उस पर खूब सारे गलगल लगे हुए हैं जो अब एकदम पक्के पीले रंग के हो गए हैं। 1 महीना पहले जब हम लोग गांव में आए थे तो उसमें ये गलगल हरे रंग के थे और कच्चे थे। तो वापिस आते इसमें हमने 8-10 गलगल तोड़ दिए और उन्हें बैग में भरकर शिमला लेकर आ गए। मैंने अपनी धर्मपत्नी से कहा कि इन गलगल का अचार बना दो, तो उसने कहा कि मैं तो अधिकतर बाजार से अचार खरीदती हूँ, मुझे इतना बढ़िया अचार बनाना नहीं आता। अब मैं पेशो पेश में पड़ गया कि इन गलगलों का क्या करूँ। तब मुझे याद आया कि बचपन में मेरी दादी और मेरी मम्मी गलगल का अचार बनाती थी, तो मुझे वो सारी विधि एकदम याद हो आई। मैंने अपनी वाइफ से कहा कि वो मसाले वगैरह निकाल के रख दे और मेरी हेल्प अचार बनाने में करे। तो आइए देखिए कि मैंने गलगल का स्वादिष्ट अचार कैसे बनाया। सबसे पहले मैंने एक 5 लीटर के पतीले में 3 लीटर पानी डाल दिया और उसे उबाल लिया। जब पानी उबलने लगा तो मैंने उसमें 2 चम्मच खाने वाले सोडे के यानी सोडियम बाइकार्बोनेट के डाल दिए। फिर मैंने गैस बंद कर दी और जो गलगल मैं घर से लाया था मैंने उन्हें साफ करके इस सोडियम बाइकार्बोनेट वाले पानी में डाल दिया और लगभग 2-3 मिनट तक डालकर ही रखा। फिर मैंने एक एक करके इन गलगलों को निकाल लिया और एक साफ कपड़े से अच्छी तरह से पोंछ के खा दिया और एक प्लेट में रख दिया। जब गलगल अच्छी तरह सूख गए तो मैंने एक स्टील का बड़ा भगोना लिया और इन गलगलों के जो आगे वाली और पीछे वाली जगह होती है जहाँ से डंठल से जुड़े होते हैं और टिप मैंने उनको काट दिया। इन गलगलों को छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया। फिर मैंने गैस पर एक छोटी कढ़ाई चढ़ाई और उसमें लगभग 300 मिलीलीटर सरसों का तेल डालकर उसे तेज गर्म होने तक रख दिया। जब तक तेल गर्म हो रहा था तो मैंने अचार में डालने के लिए मसाले गैस के चूल्हे के पास एक प्लेट में रख दिए। इस अचार के लिए आपको चाहिए नमक, मिर्च, हल्दी, मेथी, जीरा, अजवाइन, काली मिर्च और हींग। जब सरसों का तेल खोलने की स्टेज पर आ गया तो सबसे पहले मैंने उसमें मेथी डाली और लगभग 20-25 सेकंड तक उसे खोलते तेल में रखा और फिर गैस बंद कर दी। मेथी के 2 चम्मच डाले थे। ये हार्ड होती है इसलिए इसको भूनने में थोड़ा टाइम लगता है। इसके बाद मैंने 2 चम्मच जीरा डाला, फिर 2 चम्मच अजवाइन डाले और उसके बाद 1 चम्मच काली मिर्च का डाला। फिर मैंने 1/4 चम्मच हींग का इस तेल वाले मिश्रण में कढ़ाई में डाला। अब मैंने 5 छोटे चम्मच हल्दी के इस मिश्रण में डाले, साथ ही कुटी हुई मिर्च के 4 चम्मच डाले। अब मैंने 5 चम्मच पिसे हुए नमक के इस तेल वाले मिश्रण में डाले। ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि मसालों और नमक इत्यादि में हो सकता है फंगस हो, तो गर्म तेल में डालने से फंगस खत्म हो जाती है। अब मैंने कड़छी से इस सारे मिश्रण को अच्छी तरह से मिला लिया और लगभग 10 मिनट तक ठंडा होने के लिए रख दिया। अब मैंने लगभग और 10 मिनट के बाद कड़छी से धीरे धीरे करके इस मिश्रण को उस पतीले में डालना शुरू किया जिस पतीले में गलगल के टुकड़े रखे हुए थे। जब सारा मिश्रण मैंने स्टील के गलगल के टुकड़ों वाले पतीले में डाल दिया तो मैंने कड़छी से गलगल के टुकड़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अब मैंने इस सारे मिश्रण को और कलरफुल और स्वादिष्ट बनाने के लिए इसमें कश्मीरी मिर्च, जिसे रोगनी मिर्च भी कहते हैं, वो इसमें डाली और हल्दी के 2 और चम्मच इस पर डाले और सारे मिश्रण को अच्छी तरह से मिला दिया। तो दोस्तों अब यह अचार हो चुका है तैयार खाने के लिए और जो रंग इसमें आया है उसको देखकर मेरे मुंह में भी पानी आ रहा है और मेरी वाइफ भी साथ ही खड़ी है और उसने भी एक टुकड़ा अपने हाथ में उठाकर उसे चख लिया और चटखारे लेने लगी।
अब ये वीडियो बनाते टाइम मेरे मुंह में भी पानी भर आया है और थोड़ा सा टुकड़ा मैंने भी चख कर देख लिया। बहुत ही स्वादिष्ट अचार बना है। तो आप कमेंट करके अवश्य बताएं कि आपको ये विधि कैसे लगी और आप किस प्रकार से गलगल का अचार बनाते हैं। जब यह अचार बिल्कुल ठंडा हो जाएगा तो मैं इसे कांच के एयर टाइट मर्तबान में या बोतल में ट्रांसफ़र कर दूंगा और बीच बीच में इस अचार को धूप में भी रखूंगा। आप लगभग 5-6 दिन के बाद इस अचार को खाना प्रारंभ कर सकते हैं। तो लीजिए, तैयार हो गया है विटामिन सी और विटामिन डी से भरपूर लजीज स्वादिष्ट अचार, जिसे हम लोग अब अगले 6 महीनों तक खाएंगे। आपसे निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को लाइक कर लें ताकि मेरा उत्साहवर्धन होता रहे और मैं भविष्य में आपके सामने अच्छे वीडियो प्रस्तुत करता रहूं। धन्यवाद।